सुप्तिगंतम पदम, ये सूत्र है। अब इसका जो अर्थ लोग थोड़ा अनुचित अर्थ कर देते हैं, कहते सुबंतम, सुख जिसके अंत में हो सुबंत होता है, और तिंग जिसके अंत में हो तिगंत होता है। तो अब कोई राम लिख दिया, अंत में सु लिख दिया, तो क्या राम पद हो जाएगा? अंत में सु लिखा है लेकिन पद नहीं हो पाएगा। हमने गम लिख दिया और गम के अंत में हमने लिख दिया तिल लिख दिया, तो क्या गम पद हो जाएगा? नहीं। लेकिन लोग कहते हैं क्या, सुख जिसके अंत में और तिल जिसके अंत में। सुबंत तो क्या है? रामा रामो रामा, ये सुबंत है। गच्छत गच्छता गच्छत, ये सुबंत, ये तिगंत है। लेकिन अब जब ये अर्थ करेंगे शुभ इसके अंत में हो, तो राम के अंत में हमने शुभ लिख दिया, शुभ लिख दिया, राम पद हो जाए, राम राम करते रहिए, व्यक्ति यहाँ बैठी रहे। गम के आगे तिल लिख दिया, गम गम करते रहिए। ऐसा इसको समझना चाहिए कि अंत का अर्थ हुआ अंतावयव। अंत का अर्थ क्या है? अंतावयव। तो सुख जो है, सुखा अंतावयव यस्य समुदाय से तदादि समुदाय सुबंता, और तीना अंतावयव यस्य समुदाय से तदादि समुदाय तिगंता। सुख जिसका अंतावयव हो, जिस समुदाय का, तदादि समुदाय जो सुबंत होता है। इसे रामा रामो रामा, इनमें सुख उसका अंतावयव, रामा का, रामो का, रामा का, रामा, तो अंतावयव सुख है उस पूरे समुदाय का, इसलिए तदा समुदाय को सुख। अब गच्छत क्या है? गच्छत जो है उसमें तीन है अंतावयव उस समुदाय का, गच्छत क्या, तो उससे गच्छत को हम तिगंत कहते हैं। तो सुबंत तिगंत की पद संज्ञा होती है। अब राम की नहीं, राम के अंत में सु लिख दो, राम की पद संज्ञा नहीं होगी। गम के अंत में तिल लिख दो, गम की पद संज्ञा नहीं होगी। ये समझना चाहिए, इनकी राम से अगर राम की पद संज्ञा होगी, लेकिन सुबंत क्या होंगे? रामा रामो रामा राम, इस प्रकार से ये पद होंगे, और गच्छत गच्छता ये पद होंगे। इसलिए कहा गया है अबदम नाम प्रयोग जीत पहाड़ कंठ गतई, पद का प्रयोग करना चाहिए।